हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल अमित मरई ऑटो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक ओल्ड स्टैंडर्ड की वीडियो लाया हूँ आपके लिए। सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं करा, ताकि नए नए वीडियो आपको देखने को मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आज ओल्ड स्टैंडर्ड में अगर रॉकर पे ऑयल नहीं चल रहा है तो इसका हम क्या चेक करेंगे। सबसे पहले इसका टाइमिंग कवर खोलेंगे। ये सारे पे से टाइमिंग कवर खोला है और इसका मैंने पंप निकाला और देखा है मैंने इसका कि ऑयल पंप ख़राब है। इसका वरम नट पे हल्के हल्के कट लगे हैं, थोड़ा ज़्यादा शार्प हो गए हैं इसके टीथ। और इसके टीथ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके टीथ, इसके टीथ कुछ इस तरह गोल हो गए। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह टीथ होते हैं। ये कम, ज़्यादातर ये कम इंजन ऑयल के कारण कट जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास बुलेट आई थी तो इसके अंदर इंजन ऑयल कम था, तो इसके पिस्टन वगैरह भी डाउन हो गया था। तो मैंने पिस्टन किट और उसमें पिस्टन वगैरह का काम कर दिया। पर ये देखा ध्यान से तो इसका ऑयल नहीं चढ़ने के कारण देखा तो इसका पंप कटा मिला। तो देखिए इस तरह कट जाता पंप। तो मैं आपको आज ये इस टाइमिंग कवर में नया पंप डालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये इसका टाइमिंग कवर है। और दोस्तों, ये इसका ये पंप दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये उसकी पंप शाफ्ट है दोस्तों, जिसकी पंप शाफ्ट कट गई थी। इसका MRP 538 है। ऑयल पंप स्पिंडल पर लिखा है इस पर। तो दोस्तों, इसको कैसे डालना है, ये कुछ पैकिंग में इस तरह का है। तो सबसे पहले दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऑयल पंप स्पिंडल है। एक तरफ से इसकी शाफ्ट लंबी है, एक तरफ से छोटी है। एक तरफ से इसमें कॉलर है और एक तरफ से प्लेन है। तो सबसे पहले मैंने कवर को अच्छे से धो लिया, अंदर से सारे ऑयल के सुराख वगैरह हवा मार के साफ़ कर लिए हैं। और सबसे पहले इसमें ऑयल लगाया, देखिए स्पेंडल में ऑयल लगा दिए अच्छे से। और इसको इसको हमने डालना है फ़िल्टर वाली साइड से, कॉलर वाली साइड। और लंबी डंडी में हमेशा याद रखना, लंबी डंडी में लगेगा ये ऑयल का प्लंजर। इसका इस तरफ के ऑयल प्लंजर होते हैं। तो लंबी डंडी में दो तरह के प्लंजर हैं, देखिए एक में पतली डंडी है और एक में प्लंजर में मोटी डंडी है। तो लंबी वाली डंडी में मोटा प्लंजर लगेगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा प्लंजर ठीक है। देखिए ये पंप का काम करते हैं इसमें, ऑयल चढ़ाने के टाइम। तो इसमें हम ऐसे रखेंगे तो इसमें ऐसे ऑयल चढ़ाता है। ये साथ घूमते हुए ये देखिए पंप करता है और यहाँ से ऑयल चढ़ाता है। तो इसको रखेंगे कैसे, ये प्लेन हिस्सा एक, ये आपका टाइमिंग कवर है। प्लेन हिस्सा इसके यहाँ सुराख दिए में, तो ये इस तरह लगेगा देखिए। और ये इस कील को, इसकी पिन को इसमें हम, देखिए ये पिन को इसमें बिठा देंगे। ये पिन इसमें फंस गया देखिए। और उसके बाद इसमें एक वाशर और कटोरी होती है जिसमें इस तरह रखेंगे और इसको अच्छे से फिट करने से पहले ऑयल से अच्छे से भर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना, तो उसके बाद हमने इसका एक कैप लेना। ये कैप किसी भी तरफ लगा सकते हैं। कैप के साथ हमने इसमें पैकिंग लगाना, जो आपके पैकिंग किट में मिल जाता है, या अलग से भी आप लेंगे तो मिल जाएगा आराम से। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, पैकिंग इस तरह बिठाना है इसका। और इसको किसी चीज़ से इस पर चिपका लेना। देखिए इसको इस तरह लगा लेंगे, इस पर चिपका लेंगे। अब टाइमिंग कवर पे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए इस तरह मैं चिपका लूँगा इसको और इसको फिट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से बॉन्ड लगा लिया, ये ना बॉन्ड लगा दी मैंने इसमें। और ये कवर इसका कुछ इस तरह रख देंगे।
और इसके बाद इसके 8 नंबर के 4 पेंच देखिए इस तरह लगा देंगे। एक, दो, तीन। और ये ध्यान रखना कि इसको चारों को हम बराबर से टाइट करेंगे, कोई भी एकदम पहले नहीं करेंगे, सब चारों एकदम बराबर एकदम आमने सामने के टाइट करेंगे। तो दोस्तों दूसरी वाली साइड हम देखेंगे, ये पतली डंडी वाला प्लंजर, हम पतली डंडी वाला प्लंजर लगाएंगे। ये आपका इस साइड लगेगा, छोटी डंडी की साइड, जहाँ से इस शाफ्ट की थोड़ा ये छोटी है। तो इसी तरह इसको ऑयल लगाएंगे, पहले ऑयल से पंप को चेक करेंगे कि इसका वैक्यूम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कटे तो नहीं है। देखिए ऐसे ऑयल डाल के इसका वैक्यूम चेक करेंगे। ये आपका हाथ पीछे थोड़ा खींचेगा, देखिए ऐसे वैक्यूम बनेगा इसमें। तो इसके बाद इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसका छोटा वाला हिस्सा इधर लगा दिया, इसको ऑयल से थोड़ा भरेंगे और इसके चैम्बर को हल्का साफ़ करेंगे, फेस को, ताकि लीकेज ना हो। इसके बाद इसका पैकिंग का ध्यान देना है कि ये बड़ा हिस्सा इस तरफ है, छोटा हिस्सा उस तरफ है, उसी तरफ पैकिंग बिठाना। देखिए ऐसे नहीं बैठेगा, ऐसे बैठेगा ये होल इसका यहीं बता देंगे। और इसको अच्छे से शलक लगा के, शलक या बॉन्ड लगा के इसको दोबारा चिपकाता हूँ दूसरी साइड से। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरफ के इसके कैप बिठा लिए और इसके नटों को बराबर टाइट करूँगा, आमने सामने के बिल्कुल, एक इधर का तो दूसरा उधर का टाइट करना। दोस्तों कोई भी इंजन होने के बाद सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि इसका इंजन प्रॉपर ऑयल उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। ये तो इंजन करना बेकार है। तो उसके बाद ऊपर तक ऑयल, सबसे पहले हमेशा हमेशा ऑयल चेक करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ऑयल पंप फिट करने के लिए रेडी है और चैम्बर में पूरा फिट हो गया। ये देखिए यहाँ पे फीड प्लग के साथ घूमता है और यहाँ इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका वर्म नट होता है, ये इसके साथ डंडे मैच होकर चलते हैं। देखिए इस तरह कुछ आ जाता है और इसके साथ घूमता है, ये क्रैंक के साथ घूमता है और ये इससे घूमता है और आपका इंजन ऑयल उठाता है। एक तरफ से एक सुराख से ऑयल लेगा और दूसरे से बाहर देगा वापस चैम्बर में। तो दोस्तों जब भी आपने ये डालना है पंप, तो ये ध्यान रखना जहाँ तक हो सके ओरिजिनल, और इसका वर्म नट ये भी ओरिजिनल ही डालना है। अगर आप खाली ये डाल देते हैं और पुराना नट रहेगा तो ये आपके पंप को काट सकता है। तो जब भी आपने ये नया ऑयल शाफ्ट डालनी है कटी हुई देख के, तो उसके बाद वर्म नट जरूर चेक करना है। इस नट को वर्म नट बोलते हैं और ये ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि दोनों मैच होके पंप का काम करते हैं। तो दोस्तों पुरानी वीडियो कैसी लगी आपके, पुराने रॉयल इनफील्ड की पंप के ऊपर वीडियो मैं कई दिन से सोच रहा था कि बनाऊं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।